शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री फडणवीस से पहली मुलाकात हुई है नागपुर में, कैसे देख रही, इस मुलाकात के मायने क्या हैं? देखो, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है। नागपुर में विधानसभा का सेशन चल रहा है, सरकार नई नई बनी है, नए मुख्यमंत्री आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र जी ने उद्धव जी से बात की और उनसे शुभेच्छा की मांग की जी। ये हमारी एक परंपरा है, सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। स्टेट के लिए, देश के लिए काम करने वाले जो लोग होते, चाहे हमारे विचारधारा के भी ना हो, तो उनको जब सरकार का काम शुरू करते हैं तो उनको हम लोग हमारे बेस्ट विशेष हमेशा देते हैं। हमारे राज्य की परंपरा है। तो हमने उद्धव जी जाकर मिले, ये कर्टसी विजिट है और आगे भी अच्छा काम होगा, करते रहेंगे। तो जरूर उनके पास बहुमत है, चाहे हम बहुमत के बारे में हमारे मन में शंका है जी जी, फिर भी आज उनकी सरकार बनी है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जब तक ये सरकार चलती है, चलेगी, तब तक हम उनको सकारात्मक ढंग से अच्छे काम के लिए जरूर हमारा समर्थन रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि अच्छे काम के लिए समर्थन रहेगा और राजनीति में हर मुलाकात के मायने होते हैं और ये आप भी कई बार कह चुके हैं। तो इस मुलाकात के कोई मायने तो नहीं है फ्यूचर में? क्योंकि बहुत लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि शिवसेना यूबीटी थोड़ी कंफ्यूज तो नहीं, या कल के डेट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपकी सहयोगी रही है, कल के डेट में इस तरह की बातें भी बन सकती है, इस तरह का गठबंधन भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर करीब आए, उनके साथ जुड़े? नहीं, कभी नहीं होगा जी। जिस पार्टी ने या जिस पार्टी के नेताओं ने बाला साहब ठाकरे की पार्टी तोड़कर हमारी पार्टी का नाम छीना, धनुष्य बाण हमारा सिंबल छीना, एक कपट कारस्तान किया, उनके साथ अब हमारा राजनीतिक व्यवहार नहीं हो सकता है। हम चुनाव हमारे दम पर लड़ेंगे, चाहे महाविकास आघाड़ी है उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन ये जो बात है वो जो लोगों में जो भ्रम फैलाया जाता है वो गलत है। यानी चुनाव अपने दम पे भी लड़ सकते हैं शिवसेना यूबीटी फ्यूचर में, सिर्फ अपने दम पे महाराष्ट्र में? अभी तो हम महाविकास आघाड़ी में है, एक साथ लड़े हैं, एक साथ लड़ेंगे। लेकिन जैसे कि लोकल बॉडी है, मुंबई महानगर पालिका है, ऐसे बहुत सी चीजें होती है जहां कार्यकर्ताओं का एक अलग प्रेशर होता है। एक सवाल, दो सवाल है। वीर सावरकर को फिर भारत रत्न देने की मांग उद्धव ठाकरे ने दोहराई है, आपकी पार्टी ने दोहराई है, क्या मांग है? कल जो मुलाकात हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में मुलाकात थी, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री की मुलाकात थी, उसमें भी इस मांग को दोहराया गया कि वीर सावरकर के लिए भारत रत्न मांगा जाए। वीर सावरकर हकदार है, चाहे उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जब से प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी जी है, 25 साल से हम ये मांग कर रहे हैं ना, ये आज की मांग नहीं है, 25 साल से हम मांग कर रहे हैं। अगर ये मोदी सरकार में दम है तो वीर सावरकर को भारत रत्न से आप सम्मानित करिए। तो आप ही की सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि वीर सावरकर ने कहा था संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। देखिए, आप कितने साल तक, 60 साल पहले, 70 साल पहले किसी ने क्या कहा था, उस वक्त की स्थिति अलग थी, परिस्थिति अलग थी, भूमिका अलग थी। अब वो लोग नहीं है। अब हमको आगे जाना चाहिए ना, अब हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। 70 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले वो खुदाई चल रही है, हाँ, इतिहास की खुदाई करके आप क्या करोगे? नहीं तो राहुल गांधी से आपके करीबी संबंध में कभी आपने कहा है, क्योंकि आपके सहयोगी हैं, कि वीर सावरकर पे जो आपकी बातें हैं, विरोध की बातें, वो ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए? देश में वीर सावरकर को मानने वाला आज भी बहुत बड़ा वर्ग है और रहेगा। तो राहुल गांधी का बयान गलत है? नहीं, देखो, उनके पास कोई अलग इतिहास या कोई कागज आए होंगे। लोग पंडित नेहरू जी के बारे में जब कहते तो हम बोलते नहीं, पंडित नेहरू का योगदान रहा, रहेगा, सावरकर का योगदान है, रहेगा, गांधी जी का योगदान, हर नेता का अपना अपना योगदान होता है। उससे कुछ गलतियां होती है, अच्छे काम, हम अच्छे काम याद में रखेंगे, गलतियां भूल जाएंगे। अंतिम सवाल करूंगा आपसे, आपकी ही गठबंधन के दो सहयोगी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीएमसी, दोनों के प्रमुख नेताओं ने कहा है कि ईवीएम पे जो सवाल उठते हैं उसमें कोई दम नहीं है।
महाराष्ट्र में आकर आइए हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे क्या हुआ है ईवीएम में। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें कि किसी को भी विश्वास नहीं अभी भी बैठ रहा है जनता में। जनता सड़क पर क्यों आती है? फिर गांव-गांव में लोग बैलेट की मांग करने के लिए बाहर आए हैं। लोगों की भावना अलग है और रिजल्ट अलग आया है। तो सर इस मुद्दे पे इंडिया गठबंधन बटा हुआ है। बटा नहीं, अलग अलग पार्टी है, उसमें बटने की क्या बात है? सबको मालूम है बटेंगे तो देश कटेगा। हम नहीं जाएंगे, देश को धोखा है, हमको एक साथ रहना होगा। तो इंडिया गठबंधन को एक साथ रहना होगा और शिवसेना यूबीटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का सवाल नहीं है शिवसेना यूबीटी का, क्योंकि चुनाव चिन्ह भी छीना और पार्टी का नाम भी छीना उद्धव ठाकरे और पूरी पार्टी से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से जो मुलाकात थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, वो शिष्टाचार मुलाकात रही है और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने की है।